अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काज़मी और आप देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी बिल्कुल, मैंने दोबारा जो है वही पुराने स्टाइल की तरह से नमस्कार किया है। उसकी रीज़न यही कि बहुत से लोग मुझसे पूछे कि आपने अपना स्टाइल चेंज क्यों किया है शो स्टार्ट करने का, क्योंकि क्या किसी ने धमकी दी है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे किसी ने नहीं डराया धमकाया। वो मैं वैसे ही थोड़ा सा चेंज करना चाह रही थी। काफ़ी टाइम से एक ही तरह से शो कर रहे थे, तो हमने कहा चलो थोड़ा चेंज करके देख लेते हैं। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम से फिर मैं वही हेलो फ्रेंड्स बोलूंगी, तो फिर आप लोग परेशान मत हो जाइएगा कि मुझे किसी ने रोका है। हम फिर दोबारा से वही करेंगे, हेलो हेलो बोल के मेरे आजू बाजू डोल के। ओह सॉरी, ये तो गाना था। लेकिन मैं आपको ये बता रही थी कि हम चलते हैं अपनी न्यूज की तरफ, और इससे पहले हम न्यूज की तरफ जाएं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खैर, सबसे पहले हम आपको बताएंगे शौकत तरीन साहब की, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। शौकत तरीन साहब जो हैं वो अब केपीके से सेनेटर का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और केपीके जो हमारा एक प्रोविंस है, एक सूबा है पाकिस्तान का, वहां से ये जी सेनेट के लिए जो है इलेक्शन लड़ेंगे। मुझे समझ नहीं आती सेनेट के लिए इनको इलेक्शन लड़ने की क्या जरूरत है, बल्कि पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन होने की क्या जरूरत है। पाकिस्तान में तो हमें सबको पता होता है कौन आएगा कौन नहीं आएगा, किसको जो है वो भाई लोग लेकर आएंगे। तो बस भाई लोग से बात कर लीजिए और सेनेट हॉल में जाके बैठना शुरू कर दीजिए। कामा का यार टाइम जाया करेंगे अपना भी और पब्लिक का भी, कि वो आपको वोट डाले। पब्लिक तो नहीं, लेकिन फिर भी जो सेनेटर्स होंगे, जो पार्लियामेंटेरियंस होंगे, वो आपको वोट डालेंगे। तो उसमें सर टाइम जाया करने की क्या जरूरत है। बस जाइए, आपका अपना मुल्क है, आपकी अपनी कंट्री है, उसका जो मर्जी आप हशर कीजिए। जैसे कि आईएमएफ के पास आप लोग कर ही चुके हैं, जिस तरह से आईएमएफ के पास जाकर और आप लोगों ने लोन लिया है। और उसके बाद जो हमारे कहना चाहिए पंजाब के गवर्नर साहब हैं, वो क्या बात कर रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं कि आपने वो किन शर्तों के ऊपर जो है वो लोन उठाया है, वो पहले सुन लेते हैं फिर बात करते हैं। आईएमएफ ने टोटल हमें $6 बिलियन देना है ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। $2 बिलियन उन्होंने सालाना हमें देना है और हमारी हर चीज उन्होंने लखवा ली। और ओवरसीज पाकिस्तानी, और वो लोन है, चार्टी नहीं है, लोन है, हर चीज लखवा ली उन्होंने। $6 बिलियन देके 3 सालों में देना है जी। तो आपने देखा कि जी $6 बिलियन जो है उन्होंने जो है 3 साल में देने हैं। हर साल वो $2 बिलियन देंगे आईएमएफ वाले, और उसके बाद वो कह रहे हैं जी हर चीज लिखवा ली है। तो सर बचा क्या है आपके पास? सारा कुछ तो आपने पहले ही चाइना को दे दिया है, जो थोड़ा बहुत था वो अमेरिका पहले ही ले गया था। अब मतलब ये कि नंगा नाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। लेकिन बात सारी ये है कि अब आपने लिख दिया है तो लिख दिया है। अब आप लोगों को भी तो सर ना, वो जहां पे डॉलर नजर आ जाए तो आप लोग भागते हुए चले जाते हैं। और उसके बाद उसका नतीजा ये हुआ, यानी जो इनकी ये स्पीच वायरल हुई है, उसके बाद से लोग बड़े परेशान हैं। साथ साथ जो है वो नई नई शर्तें भी आईएमएफ ने लगाई हैं। तो गवर्नमेंट के बारे में सुना जा रहा है कि वो एक मिनी बजट, मतलब छोटा बजट है, छोटा बेबी बजट भी लेकर आने वाले हैं। और उस मिनी बजट से होगा ये कि पब्लिक की और वाट लग जाएगी, जो कि पहले ही लगी हुई है। लेकिन साथ साथ ये भी हुआ है कि जी आज स्टॉक एक्सचेंज जो है कराची की वो क्रैश कर गई। दुजुम, समझ रहे हैं ना आप? तो बिल्कुल जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है वो लेट गई, क्योंकि उठ ही नहीं रही वो। तो अब बहुत ज्यादा उसमें 200 पॉइंट्स जो है वो मैंने सुना है कि मतलब वो उसकी वाट लगी है। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि इसकी क्या रीजन हो सकती है। उसकी रीजन ये भी हो सकती है कि जिस तरह से आईएमएफ से कर्जे पकड़े जा रहे हैं, जिस तरह से हर चीज आईएमएफ और चाइना को लिख लिख के दी जा रही है, उससे हो सकता है कि जो बिजनेस कम्युनिटी है वो थोड़ी घबरा गई हो। वैसे तो खान साहब ने कहा कि घबराना नहीं है, लेकिन क्या पता घबरा गई हो। और उन्होंने कहा कि बस जी बस, और मजीद शेयर्स हमने ना खरीदने हैं ना बेचने हैं। तो जब कोई शेयर्स खरीदेगा ही नहीं, जब कोई शेयर्स बेचेगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली जो मार्केट है वो तो क्रैश कर ही जाएगी ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है वो आज जो है वो डजन करके जो है ना उसका हो गया है काम। और अब देखते हैं कि खान साहब इसको दोबारा उठाने के लिए क्या करते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ जी डॉलर ऊपर के ऊपर ऊपर से ऊपर जाता जा रहा है, और आज डॉलर जो है वो हो गया जी 176.46, यानी 176 रुपीज 46 पैसा पे जो है वो डॉलर पहुंच चुका है। और
जाहिर है डॉलर ऊपर जा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक दिन सभी ने ऊपर जाना है। अगर डॉलर पहले जा रहा है तो फिर जाने दो। और खान साहब तो कहते हैं, बल्कि उनके मिनिस्टर्स भी कहते हैं कि जी डॉलर अगर ऊपर जा रहा है तो हमारा ही फायदा है। और वो रीजन भी मैं आपको उनका जो था वो दिखा चुकी हूँ कि वो कितने खुश हो रहे थे कि जी डॉलर ऊपर जा रहा है। मगर साथ साथ हम एक वीडियो और देखते हैं और फिर आगे बात करते हैं। तारीख में अब जबकि 3 बजने वाले हैं, पहले मेरे पास रिपोर्ट है 15 टेस्ट के, जिसमें से 22 पॉजिटिव आए, और जो लोकल आपका स्प्रेड है जिसमें जाफराबाद से है, बाकी कोयटा और दीगर एरिया से है। और अगर आप देखें टोटल 60,000 लोगों का टेस्ट हुआ, 60,000 से ज्यादा 61,000 तकरीबन, उसमें से 5 लाख पॉजिटिव आए हैं। तो पॉजिटिव का रेशो क्या है? पॉजिटिव का रेशो है जनाब तकरीबन आप कह लें 5%। जी हाँ, 5% है जो पॉजिटिव केसेस निकले हैं तकरीबन इस 5%। जी, इस तरह के लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो मुझे लगता है कि जब आईएमएफ अपना पैसा वापस मांगेगा तो वो इसी किस्म का उनको बताएंगे हिसाब किताब। उसके बाद आईएमएफ वालों की जो है ना ऊपर का ढक्कन बन जाएंगे वो, और वो भाग जाएंगे। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि खान साहब और कहां से जो है वो पैसे जमा करने में कामयाब होते हैं। इसलिए कि मेरे ख्याल से उनको अपनी कैबिनेट में इन मिनिस्टर्स की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रोफेशनल भिखारियों की जरूरत है। इमरान खान को चाहिए कि फौरी तौर पे जो प्रोफेशनल, जिनका पेशा ही भीख मांगना होता है, वो आपको अक्सर सड़कों पे इधर उधर नजर आ जाते, उनको लेकर आए और अपनी जो मिनिस्टर्स हैं उनकी जगह उन लोगों को रखें। क्योंकि आजकल सर आपने काम तो कोई करना नहीं है, पाकिस्तान ने कमाना तो है नहीं, इजी पैसा, इजी मनी, हमें उसकी आदत पड़ चुकी है। हम कभी इससे मांग के कभी उससे मांग के, इसलिए कि कौन काम करे, कौन ट्रेड खोले लोगों के साथ, कौन ऐसी चीजें बनाए कि जिसको जरूरत हो वो हमसे ले सके। ना हमारे पास अनाज है, ना कोई और प्रोडक्ट है जो हम बाहर किसी कंट्री को दे सकें और उनसे कह सकें कि जी आप ये हमसे खरीद लीजिए, या हम आपसे आपकी चीज लेते हैं, आप उसके बजाय हमारे पास ये है, ये ले लीजिए। तो जाहिर है इस तरह की कोई चीज तो हमारे पास है नहीं। लैंड माफिया पाकिस्तान में बुरी तरह से फैल चुका है, और अब तो हर जगह, चाहे वो गांव हो या शहर हो या कोई भी जगह हो, कोई जमीन बहुत कम ऐसी छोड़ रखी है जहां पे ये किसी किस्म की काश्त कर सकते हैं, किसी किस्म की अनाज या सब्जियां जो है वो उगा सकते हैं। ज्यादातर में हाउसिंग स्कीम्स जो है वो बना दी है, क्योंकि जाहिर है कि जब पॉपुलेशन आप कंट्रोल नहीं करेंगे, हर जगह पे आपको घर चाहिए, हर जगह पे आपको जो है सिर्फ और सिर्फ लोगों को रखने के लिए घर बनाने हैं, बिल्डिंग्स बनानी है, सड़कें चौड़ी करनी है ताकि बहुत सारी गाड़ियां उस पर चल सकें, और पॉपुलेशन पे जरा भी काम नहीं करना है। तो फिर इसी किस्म की सिचुएशन होती है जैसी इस वक्त पाकिस्तान की है। लेकिन इकोनॉमी पाकिस्तान की बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रही है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आईएमएफ से हर तरह की शर्तें उन्होंने मान ली गई हैं, और साथ साथ हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से कोई जुगाड़ ऐसी लग जाए कि जिससे कि हमें जिसने भी लोन दिया है वो माफ कर दे। वो कहती ठीक है पाकिस्तान से हम अपना लोन वापस नहीं लेंगे। वैसे ये चीज तो लोगों को वैसे ही सोच लेनी चाहिए, इतना तो इंसान का दिल होना ही चाहिए ना कि चलो अगर आपने हमें कुछ बिलियन, कुछ ट्रिलियन, कुछ जिलियन और कुछ पता नहीं कौन कौन से यन दे दिए, तो भाई उसको वापस तो ना मांगो ना। वापस मांगने से आपको पता है ना, उधार मोहब्बत की कैंची होती है। और अगर उधार हमने ले लिया है तो आप, हमने अगर कैंची चला दी है तो कम से कम आप लोग तो कैंची ना चलाए ना, और आप हमसे वापस ना मांगे। वरना जब दो तरफ से कैंचियां चलेंगी तो आपको पता है फिर क्या होगा। मुझे भी नहीं पता, अगर आपको पता हो तो मुझे बताइएगा। खैर हम आगे बढ़ते हैं जी, और हम आपको दिखाते हैं एक मुल्ला की वीडियो। जी देखा आपने, ये मुल्ला वजू कर रहे थे या पता नहीं क्या कर रहे थे, लेकिन क्या हाल था, क्या दिमाग पाया था। खैर हम बात करते हैं आगे। हमें बहुत से लोग कहते हैं जी, बहुत से हमारे दोस्त भी हैं, वो कहते हैं जी पाकिस्तान के पास बड़ा पैसा है, पता नहीं उनको वो पैसा कहाँ नजर आता है। और उनका ख्याल है कि जी पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान के पास पैसा बहुत है, लेकिन वो पाकिस्तान की पब्लिक के पास है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वाकई में ये जो हमारे मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, ये जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लोग बैठे हुए हैं, ये जो हमारे सो
कॉल्ड बिजनेस कम्युनिटी बैठी हुई है जो जगह जगह पे चोरियां करती है, उनके पास जरूर पैसा है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं, बहुत से ऐसे दोस्त भी हैं हमारे, जो क्या कहते हैं कि जी तुम जब शो करती हो तो जी नाम मत लिया करो लोगों के, तुम जो है ना बगैर नाम लिए ही जो है वो बात किया करो। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, और ये किसी ने लगाई थी कि जी स्टॉक एक्सचेंज हमारी क्रैश हुई है, उसके बाद कोई साहब जो है वो जा रहे हैं वापस मार्केट से, तो स्टॉक मार्केट में अपना पैसा डुबोने के बाद या डुबोने के बाद। खैर हम आगे बढ़े, और मैं आपको यही बता रही थी कि वो साहब मुझे कह रहे थे कि जी आप जो है ना वो इस तरह की बातें ना किया करें, या आप नाम मत बताया करें। बिल्कुल हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बगैर नाम लिए। मैं नाम अब किसी का नहीं लूंगी, आपने वैसे ही समझना है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। इन साहब की मैं बात कर रही थी, तो इनका कहना है कि जी ये यूनिवर्सिटीज को चाहिए कि वो रिसर्च करें कि ये जो वेस्टर्न कल्चर है वो पाकिस्तानी फैमिली सिस्टम को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। बिल्कुल इन साहब ने ये कहा। साथ ही इन साहब की ये कुछ पिक्चर्स हमें मिली जो लोगों ने पता नहीं क्यों शेयर कर रखी हैं, और कहाँ की है ये, मुझे वेस्टर्न कल्चर में तो नहीं नजर आ रही इनकी, और बीच में से तस्वीर पढ़ने। देखिए नाम मैं नहीं लूंगी, ठीक है, मैंने आपसे कहा था, मुझे बड़ा लोगों ने कहा कि आप नाम मत लिया करें, ये कोई ठीक बात नहीं है, बगैर नाम लिए मैं बता रही हूँ। साथ के साथ जी ये न्यूज भी है, और इसमें ये साहब जो है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, और इनका कहना है कि जब मैं घर से निकलता हूँ ऑफिस जाने के लिए, तो मैं ऑफिस जाने के लिए नहीं निकलता, बल्कि मैं ऐसे निकलता हूँ जैसे मैं जिहाद पे जा रहा हूँ। इसका मतलब है कि किसी वक्त ये भी कहीं वहां पे बॉर्डर ना क्रॉस कर जाए कश्मीर का, कि मैं तो जिहाद पे भेजते हैं ना, हम तो कश्मीर में भेजते हैं जिहाद पे, आजकल अफगानिस्तान में तो हमने भेजना बंद किया हुआ है। तो ऐसा ना हो कि किसी वक्त ये भी उधर से वो बजरंगी भाईजान की तरह निकल जाए। तो वैसे बजरंगी भाईजान ने आइडिया बड़ा अच्छा दिया था ना, मैं भी सोच रही हूँ कभी इंडिया घूम कर आऊँ उसी तरह से। लेकिन ये इनका भी ख्याल है कि ये ऑफिस नहीं जाते, बल्कि ये जाते हैं जिहाद पे। और उसके बाद हम ये देखिए, ये इसमें लिखा है कि जी नई दिल्ली हुकूमत ने पेट्रोल पर टैक्स जो है वो 19% कम कर दिया है। लेकिन हमारे यहाँ फवाद चौधरी साहब का कहना है कि शुक्र है कि जी जो वर्ल्ड मार्केट है उसमें तेल की कीमत कम हुई है, और पाकिस्तान में कम होने में, यानी उसके असरात आने में पाकिस्तान में, वो कहते हैं 2 महीने लगेंगे। यानी इंडिया ने अभी से पैसे कम कर दिए हैं, और फवाद चौधरी साहब को 2 महीने पता नहीं किस बात के लगेंगे। ये बात तो मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन आपकी समझ में आई हो तो जरूर बताइएगा। साथ साथ देखें, ये हमारे जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं, और इनके सामने सुहेल वड़ाई साहब बैठे हैं, जो कि यहाँ पे टीवी शो करते हैं जियो टीवी से, और जिसके घर भी जाते हैं कुछ ना कुछ खा के ही उठते हैं। ये शायद पहली बार हुआ होगा कि वो गए और बगैर कुछ खाए जिनके घर गए हैं, यानी खान साहब के सामने, आपको खान साहब नजर आ रहे होंगे, और उनको जो है वो अपने घर जाके खाना खाना पड़ा होगा, इसलिए कि खान साहब ने उनके सामने तो कुछ रखा ही कुछ नहीं था। साथ ही हम बात फिर करेंगे कि वो साहब, कई लोग कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में बड़ा पैसा है, पाकिस्तान के पास जो है बहुत लोगों के पास पैसा है, और ये भी कह रहे हैं कि जी क्या हो गया जी अगर जैसे कहना चाहिए कि अगर इंडिया के पास इतने सारे लोग हैं कि जिसको उन्होंने डिफरेंट कंपनीज, चाहे गूगल हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे कुछ हो, उसका उन्होंने जो है सीईओ बना दिए, तो कौन सी बड़ी बात है। पाकिस्तान के पास भी बहुत सारे लोग हैं, हमारे भी एक साहब हैं जो अमेरिका में जो है वो अपना पिज्जा फ्रेंचाइज चलाते हैं, और बहुत जबरदस्त किस्म की पिज्जा फ्रेंचाइज चलाते हैं। और मैंने तो उनको चोर बिल्कुल भी नहीं कहा, ये चोर तो बिल्कुल भी नहीं है, और इन्होंने जो है सब बताया इनके पास पैसे कहाँ से आए। हमारे एक और साहब भी हैं, उनका तो जी ऑस्ट्रेलिया में आइलैंड भी है, और मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया है, और आप लोगों ने खुद ही समझना है कि मैंने किसकी बात की है, कि मैंने किसका कहा कि पिज्जा फ्रेंचाइज है, और मैंने ये किसके लिए कहा है कि जी इनके तो ऑस्ट्रेलिया में आइलैंड है। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे लोग हैं, मैं तो उनको चोर नहीं समझती, मुझे तो नहीं लगता कि इन्होंने कोई करप्शन की है, मुझे तो नहीं लगता कि इन्होंने मुल्क का नुकसान किया है, मुल्क को खा गए। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि ये मुल्क के पीछे पड़ गए हैं, और अगर इनका जो काम है ये वही करते तो बेहतर था। और अगर इन्होंने इतनी करप्शन की है, सी पैक में से जो है वो पिज्जा फ्रेंचाइज बना ली,
اور تو کون سی بڑی بات ہے. اور اگر کسی نے اگر آئلینڈ خرید لیا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہو گیا نا کہ انہوں نے کرپشن کی ہے یا وہ کوئی چور ہیں. میں تو کسی کا نام نہیں لیتی, میری تو عادت ہی نہیں ہے ایسی باتیں کرنے کی. یہ تو آپ ہی لوگ ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. میں جا رہی ہوں جی, میرے پاس اور ٹائم نہیں ہے. میرا موڈ بھی خراب کر دیا آپ لوگوں نے نا, کہتے نام مت لو. میں نے تو کسی کا بھی نام نہیں لیا جی, میں تو ویسے بھی کسی کا نام نہیں لیتی, مجھے تو پسند ہی نہیں ہے لوگوں کے بارے میں باتیں کرنے کا, نہ ہی میری عادت ہے. اب میں چلتی ہوں, آپ سے کل ملوں گی. تھینک یو.